Hello friends, Omi Pandit again after a long time। और एक्चुअली मेरा आने का मकसद है कि मैंने ज़िंदगी देखी है। आई एम गोइंग टू फिनिश 77, आई विल एंटर इन 78। तो पूरी ज़िंदगी बहुत सी चीज़ें मैंने नोट की हैं। कुछ आते हैं ऐसे जो हम हिंदुस्तानियों में थोड़ा हटके हैं, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी फिजूल की बातें हैं। जैसे कोई भी टॉपिक हो हमारे यहाँ, अब ज़्यादा होने लगा, पहले इतना नहीं होता था, उसे पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। हम जो मेन मुद्दा है उसको ऐसा उछालते हैं, ग्रुपबाजी होने लगती है उसके ऊपर, और ये अच्छा नहीं लगता हमें। अभी जैसे वो डेथ हुई सुशांत की, उसके ऊपर आप लोग भी देख रहे होंगे कितनी न्यूज़ आ रही है, कितने ग्रुप्स बन गए अलग अलग कि उसकी फिल्म हम नहीं देखेंगे, और वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है। एक ग्रुप है जिसने ऐसा किया है और ये ठीक नहीं हो रहा है। एक की डेथ हुई है, और मुझे यहाँ मैं एक बताऊँ, मैंने जैकी श्रॉफ भाई का, ये जैकी श्रॉफ जी का, उनका देखा होगा, वायरल हुआ था अभी। वो बड़ी अच्छी बात कही है यार, डेथ हो जाती है, और जो कुछ उन्होंने कहा आपने देखा होगा, उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो ताक में बैठे होते हैं ना कि यार हमें ऐसा मौका कम मिलेगा कि हम जरा हाईलाइट में आ जाए, आजकल वही ग्रुपबाजी चल रही है। सुशांत की डेथ के बाद मैंने बहुत स्टडी किया है, और ये जो ग्रुपबाजी है, हर एक ने अपने अपने कि मैं ये कर दूंगा, हमारे साथ है या नहीं है। अभी जैसे मैं अभी बीच में बता भी रहा था कि फला एक्टर की फिल्म जो है अब उसका बायकॉट करेंगे। आंख मीच के सारे काम। आपको मालूम है जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो कितने लोगों की पेमेंट वो इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी तरह फिल्म रिलीज हो और हमें पेमेंट मिले। अगर आप किसी एक फिल्म को नहीं देखेंगे, और अच्छे स्टार की फिल्म है, आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, या किसी की भी फिल्म है, अगर आप उसका बायकॉट करते हैं तो आपको मालूम है कि कितने घरों के जो एक तरह से चूल्हे नहीं जलेंगे, उनके यहाँ बर्बादी वाला माहौल हो जाता है। एक तो वैसे ही लॉकडाउन है, और जिनकी आशाएं बंधी हुई हैं, फिल्म बनकर तैयार हो गई है, सब कुछ है, लोग हंसी खुशी रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं कि हमको पेमेंट मिलेगा, उन लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ आप तो क्या है कि अपना उस मौके को एनकैश करने के चक्कर में है, और सबका अलग अलग हाल है। अब मैं अगर नाम लूंगा तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं भी उन्हें जानता हूँ, आप लोग भी डेली उनके बारे में पढ़ते हैं। हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुसेड़ने की आदत हो गई है। पूरी जिंदगी मैंने देखा है, पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा है। भाई ये मौका मिलना चाहिए कि मैं अपनी रोटियां कैसे सेकूं। अरे यार, किसी की डेथ का भी मजाक बना लेते हो आप लोग। फिल्म इंडस्ट्री में ये है, फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ है, मैं जानता हूँ सब कुछ है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन इतना कुछ नहीं है। अब जैसे एकता कपूर जी के बारे में बोला, अरे कहाँ पॉलिटिक्स किस तरह नहीं होती है, हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, उसमें ऊपर नीचे भी होता है। लेकिन मेरे को नहीं मिला कुछ, या ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं मिला, तो मैं बदनाम करना शुरू कर दूंगा, फिर उसकी ग्रुपबाजी कर लूंगा, और वो भी किसी की डेथ के ऊपर। मैंने एकता कपूर जी के यहाँ मेरे ख्याल 2-3 सीरियल किए हैं। एक तो खैर मेजर था, फर्स्ट, क्योंकि सास की बहू थी, और इतना बड़ा उसमें तुलसी के फादर का जब मैंने किया था तो इसमें कोई पॉलिटिक्स या वगैरह मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया। यशा फिल्म से भी मैंने काम किया है, सुभाष घई जी के यहाँ, उनके यहाँ फिल्म ग्रुप में भी काम किया है। मेरा भी फिल्म इंडस्ट्री का लोग मुझे बाई फेस भी जानते हैं, जो नाम से नहीं जानते। दिल्ली में भी काम किया है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ये ना तो खुद चैन से बैठते हैं, ना दूसरे को चैन से बैठने देंगे। और इनको ये चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि सुशांत की डेथ की बात मैं कर रहा हूँ, भाई ये पता चल जाए कि ये ऐसे है, 10 जने अपने अपने ग्रुप बना लेंगे कि किसी तरह हम हाईलाइट में आ जाए। अरे यार, ऐसा क्यों करते हो?
एक डेथ हुई है, और अगर वैसे माना जाए तो हर डेथ का कोई ना कोई रीज़न होते हैं, उसकी कोई पर्सनल टेंशन होंगी, कुछ और हो गए, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप अपनी तरफ से उसमें कुछ मत मिलाइए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। मेरा मतलब ये है कि अपनी रोटियां सेकनी बंद कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि इससे क्या है कि बहुत दुख होता है, और आप ये समझ रहे हैं आप हाईलाइट में जा रहे हैं, आप नेगेटिव में जा रहे हैं बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जिनके बारे में आप नेगेटिव बोलते हैं, यार अपनी दोस्ती क्यों खराब करते हो? फिल्म इंडस्ट्री में रहना है, यहीं रहना है। अब गुटबाजी दिखा के और उससे आप एक तो जिसकी डेथ हुई है उसकी आत्मा को आप दुख पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ कितनी ऐसी डेथ हो जाती है जिनमें बड़ा अजीब होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तो कम से कम इतना तो ख्याल रखो उसमें कि हम लोग ज़्यादा ना करें, इसको ज़्यादा ना उछालें। और अच्छा लड़का था मालूम है मुझे। अब कभी भी ऐसी कोई खबर मिले तो अफसोस होता है, लेकिन दूसरी तरफ लोग क्या करते हैं, लो अब मौका है, अब उसको एनकैश करेंगे। अरे व्हाट आर यू डूइंग यार, क्या कर रहे हैं आप? और जहाँ तक उतार चढ़ाव की बात है, काम की बात है, मेरे साथ भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। जब ये फिल्म बननी शुरू हुई थी उससे पहले प्री प्रोडक्शन चल रहा था ये मुन्ना भाई MBBS का, और उस वक्त इस फिल्म को कर रहे थे शाहरुख खान दिल्ली से हैं, तो पहले यही कर रहे थे शाहरुख खान। और मैं भी ऑडिशन देने गया था ये बांद्रा वेस्ट में राजकुमार हिरानी जी के यहाँ, और अच्छा हुआ था मेरा ऑडिशन, और मुझे उन्होंने बताया भी था, अच्छा बहुत अच्छा रोल था। देखिए किस तरह रोल निकल जाते हैं हाथ से, केवल उसकी जिम्मेदारी किसी को आप नहीं दे सकते हैं, या किसी वजह से आपने कहीं कहा फाइनल हो गया। कितनी बार है, एवरीबॉडी नोज इट यार, फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे को एक बार कह दिया कि भाई कल सुबह 4 बजे बस यहाँ से निकल जाएगी और आप लोग वहाँ आ जाना। रात को फ़ोन आ जाता है, सर अभी हम 2 दिन लेट हो गए, बाद में करेंगे, और बाद में पता चलता है 2 दिन लेट मेरी जगह किसी और को कर लिया। ये फिल्म इंडस्ट्री में चलता है भाई। मेरे से अच्छा एक्टर मिल रहा है तो वो होगा। तो हिरानी जी के, राजकुमार हिरानी जी के ऑफिस में जाके मैंने ऑडिशन दिया। मेरे दोस्त साथ थे वहाँ, वो इसरानी भाई, आसरानी, उनको हम शॉर्ट नेम में कुछ और बुलाते हैं। तो सारा कुछ हो गया था, अच्छे रोल के लिए था, और मेरे पास पेजर होता था। शाहरुख खान जो है इस रोल को कर रहे थे, मुन्ना भाई को। शाहरुख खान की पीठ में दर्द हो गया और वो अमेरिका चले गए US से अपनी पीठ का इलाज कराने के लिए। तो हमने ये सोचा यार अब ये उसमें टाइम लगेगा, ये फिल्म लटक गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि शाहरुख खान जी की जगह ये संजय दत्त जी को ले लिया है। अब देखिए वहां भी संजय दत्त जी को लिया, वो बेचारे के पीठ में दर्द हो गया, चेंज करके संजय दत्त आ गए। एक बार मुझे पता चला शूट चल रहा है, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, मेरा सारा फाइनल किया था। मैं हिरानी जी के ऑफिस गया तो 2 बार तो ऑफिस बंद मिला मुझे, तीसरी बार ऑफिस वहाँ खुला मिला मुझे। मैं गया, शायद उस दिन शूट नहीं था। मैंने कहा सर आपने मुझे बताया नहीं। कहते यार तुमको कितने पेजर किए हमने। उन दिनों पेजर था मेरे पास जब मैं दिल्ली से गया था। तो मैंने कहा सर मैंने पेजर की जगह मोबाइल ले लिया है। तो उन्होंने खुद मेरे से कहा, ऑफिस में कौन थे याद नहीं मेरे को, अरे बंदे कम से कम अपना नंबर तो दे जाते हैं कि मैंने पेजर की जगह मोबाइल नंबर ले लिया, तुम्हारा बड़ा अच्छा रोल था, अब वो हम फला से करा रहे हैं क्योंकि शूट स्टार्ट हो चुका है। ऐसी चीजें होती रहती हैं, एक सेकंड को भी मेरे दिमाग में नहीं। अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। फिल्म इंडस्ट्री में ऊंच नीच ये वो सब चलता रहता है, लेकिन किसी की मतलब कहीं कोई गम की चीज भी है तो उसमें अपना फायदा ढूंढेंगे, ग्रुपबाजी करेंगे, अच्छे में भी बुरे में भी।
करण जौहर के पीछे पड़ जाएंगे, दूसरों के पीछे पड़ जाएंगे। अरे यार, इतने बुरे नहीं है। कल को अगर मान लो आप करण जौहर जी को ये किसी कह रहे हैं और कल को करण जौहर जी आपको कोई काम देते हैं नई फिल्म के अंदर, आप मना कर दोगे? नहीं करोगे। तो क्यों उनके अगेंस्ट जा रहे? और मैं तो कहता हूँ सबको इन सब चीज़ों को भी हटा दो। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि आप फिल्म का बायकॉट करते वक्त ये नहीं सोचते उसके पीछे कितनी फैमिलीज हैं, लोग कितना वेट करते हैं कि ये फिल्म रिलीज होगी तो हमें हमारा पेमेंट मिलेगा। डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं हम। यू नो, हम एक डायलॉग बोलते हैं, जैसे हमने कहा हेलो आ गया आप, फिनिश, कट। इतनी सी बात के पीछे 45 पीपल आर वर्किंग, 45 लोग पीछे काम कर रहे हैं। एवरीबडी नोज इन द इंडस्ट्री 45 लोगों ने, 45 लोगों ने काम किया है। लाइट मैन है ऊपर लटका हुआ बेचारा, कितने लाइट मैन ऊपर से गिर पड़ते हैं। उनका घर इन्हीं से चलता है, इन्हीं रोजी रोटी से चलता है। किसी फिल्म का कभी बायकॉट मत करना। और ये सिर्फ ये नहीं है कि कुछ पर्सनल उससे है, मैं हर एक के लिए बोल रहा हूँ। अब जैसे हमारी अपनी फिल्म रिलीज होने वाली है, एन एसिड अटैक केस। अब एसिड अटैक केस से लगता है कि यार वो क्या तेजाब वगैरह फेंका होगा, एसिड वगैरह। आप देखिए ना फिल्म कैसी है, इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। और आप किसी वजह से और ये कहें अरे नहीं एसिड अटैक केस तो क्या होगा, कुछ नहीं, इसको बाइकआउट करते हैं, इसका किसी वजह से ग्रुपबाजी होता है तो बाइकआउट करते हैं। आपको मालूम, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे पैसा मिलेगा। यूनिट का एक एक बंदा इंतजार कर रहा है कि पैसा मिलेगा, और आप ऐसे ग्रुपबाजी में कह देते हैं कि फलानी की फिल्म का बाइकआउट कर दो। आपको मालूम कितने लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सिर्फ मेरी फिल्म की बात नहीं है, ये तो बाय द वे मैंने कह दिया। आगे और हमारी फिल्में तैयार हैं शूट होने के लिए। और लॉकडाउन ने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के नहीं, जिनके पास अच्छे पैसे थे उनको भी डाउन कर दिया है। सिर्फ ये सुशांत की डेथ नहीं है, बहुत लोगों की डेथ हुई है इन दिनों। फिल्म इंडस्ट्री बहुत खराब दौर से गुजर रही है। डेली किसी न किसी की, साउथ के एक्टर की न्यूज आ जाएगी, किसी की आ जाएगी कि उसकी डेथ हो गई। प्लीज रहम करिए फिल्म इंडस्ट्री पे, गुटबाजी बंद करिए। बहुत कुछ डिपेंड करता है, हम लोग डेली वेजर हैं यार। ये सब कुछ मुझे कहना पड़ रहा है इस वजह से कि दिल दुखता है। अभी मान लो मेरी जो ये है एन एसिड अटैक, इट्स ए यूनिक फिल्म, आप इसको देखेंगे तो करेंगे, और इसका कोई बाइकआउट करके बैठ जाए तो सिर्फ यही दुख नहीं होगा कि एक अच्छी फिल्म आपने नहीं देखी। दुख दूसरा होता है जिसकी वजह से हमारी फैमिलीज पलती हैं, हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री की तरह देखिए। बहुत कुछ दिया है फिल्म इंडस्ट्री ने, और आगे बहुत कुछ देगी आपको, एंटरटेनमेंट भी करेगी और ज्ञान वृद्धि भी करेगी और चीज़ें भी होंगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे एक ग्रुपबाजी में आके अभी जैसे मैंने बताया कि फला फिल्म का बाइकआउट कर दो, फिल्म 2-4 दिन में नहीं बनती भाई। किसी के दिमाग में स्टोरी आती है, आइडिया आता है, उसके ऊपर वर्कआउट होता है, उसके लिरिक्स भी लिखे जाते हैं, फिर उसके लिए डायरेक्टर लिया जाता है, फिर डायरेक्टर स्टडी करता है, उसमें काट छाट होती है, जो प्री प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, बड़ा हैवी काम होता है प्री प्रोडक्शन में। फिर लास्ट में जाकर के आर्टिस्ट का सिलेक्शन होता है, जैसे ही आप, और इतना माइन्यूट होता है कि एक एक्टर है, मान लो मैं डायरेक्टर से मिलने गया कि सर आप फिल्म बना रहे हैं, तो डायरेक्टर मुझे देखते ही कि अच्छा आप ओमी पंडित हैं, तो उसके दिमाग में स्टोरी घूमेगी पूरी कि मेरी स्टोरी में ओमी पंडित जैसा बंदा कहाँ है, तब वो मुझे सेलेक्ट करेगा। कई बार क्या होता है, अच्छा एक्टर होता है, सिलेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि अब देखिए कई बार क्या है कि एक बहुत अच्छा एक्टर है, डिसेंट एक्टर है, और वो शिकायत करे अरे यार क्या मेरी सारी मेहनत में पानी फेर दिया, मेरी जगह उसको ले लिया। अरे क्यों ले लिया, वजह होती है उसकी। डायरेक्टर नोज इट वेरी वेल
उसको 70-80 साल का पतला दुबला बंदा चाहिए था, आप हैवी हैं, नहीं लिया, उसके स्टोरी में सूट नहीं कर रहा। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मैंने उसको कहा भाई एक मदर के लिए लेडी चाहिए 45 इयर्स की और स्लिम चाहिए, तो मेरे से बहस करने लगा वो। अरे मदर के लिए चाहिए तो मदर तो मोटी भी होती है। मैंने कहा भाई तुम मेरे से तो बहस कर मत, ये लोगों को समझ नहीं है, जो सिर्फ फिल्म देखते हैं, इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं। मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, बहुत कुछ होता है, फिल्म ऐसे नहीं बन जाती है। और फिर एक एक दिन गुजरते गुजरते प्री प्रोडक्शन में महीनों लग जाते हैं, कई बार साल भर निकल जाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उसमें परेशानियां पैदा होती हैं। फिर जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क शुरू होता है, उसमें एडिटिंग है, साउंड है, मिक्सिंग है, डबिंग है, बहुत कुछ होता है। फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनती। और फिर हर इंसान सोच रहा होता है कि फिल्म रिलीज होगी तो मेरे बच्चों के लिए पैसा मिलेगा मुझे। यार कुछ तो सोचो, इतना आसान नहीं होता कि किसी चीज को तुमने कह दिया और फिर जब ऐसी बातें होती है दिलों की हाय भी निकलती है। तो ये जितने भी पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, ये सब अपनी अपनी रोटियां सेकने वाली बात है और कुछ नहीं है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो निकल के आएगी सामने उसके। और दूसरा, सुशांत राजपूत को आप कैसे पहचानते, क्यों पहचानते हैं? अरे जिन लोगों को आप गालियां दे रहे हैं, इन लोगों ने काम दिया, तभी सुशांत राजपूत स्टार बना। हम और आप जो पहचानते हैं, इसी वजह से पहचानते हैं ना। हो जाता है कई बार, जैसे अब मैं इतने हैं कि बात लंबी हो जाएगी, मैंने अपने ही बताया कि नहीं हुआ उस जगह, मेरे कई जगह उसमें नहीं हुआ था, जबकि अलग अलग डिमांड्स होती हैं, कोई भी होता है। और अगर मान लीजिए जिसको आप कह रहे हैं, आप किसी को भी ले लीजिए और वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप मना करके आ जाओगे? नहीं होगा ऐसा। खैर, जो आम पब्लिक है, मैं उसके बारे में बता रहा था कि बड़ी मुश्किल से फिल्म्स बनती हैं और बड़े लंबे अरसे तक चलने के बाद बनती हैं। डेली वेजेस की तरह लोग काम करते हैं और फिल्म के रिलीज होने तक का वेट करते हैं उसमें। तो किसी फिल्म को ऐसे, ये और बात है कि आपको फिल्म पसंद आए या ना आए चलने के बाद, लेकिन एक चीज कम से कम रिलीज हो जाती है, सिनेमा हॉल पे लग जाती है, लोग देखते हैं, तो उसके बाद क्या है, सबका पेमेंट जाता है, फिर अगली फिल्म बनाने के लिए उनके पास बजट्स आते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी चीज ये है, प्लीज अपने अपने गुट मत बनाइए, पॉलिटिक्स मत कीजिए। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है हिंदुस्तान में। हम लोग मौका ढूंढते हैं कि हाँ अब मौका है करने का, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कुछ और हो, किसी के मरने की खबर हो, किसी के जिंदा होने की खबर हो, किसी की यहाँ तक कि घर के अंदर खुशखबरी भी हो, तब भी उसके अंदर अपनी पॉलिटिक्स लगा देंगे। तो सुशांत राजपूत की आत्मा को शांति से प्रवाहित होने दीजिए, भगवान के पास शांति मिले, सब यही चाहते हैं। और ज्यादा उसकी आत्मा को दुख मत पहुंचाइए, बातों को यहीं रोक दीजिए। बाकी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको करने दीजिए। और प्लीज, फिल्म वाले बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आम पब्लिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिल्म वालों को तो मालूम ही है। और फिल्म वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई ये सब चलता रहता है। अगर किसी ने आपको नहीं काम दिया तो हो सकता है किसी अगला, जैसे इसने फुकरे में किया था, उसमें गया था, तो जब ये फुकरे की बात हो गई, मैं भी गया था उनके ऑफिस में, लेकिन उनकी कास्टिंग हो चुकी थी सब। अब क्या कहूँ मैं, इसमें बहुत इमोशनल मामला है। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो प्लीज़ थोड़ा इसको समझिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक एक छोटे छोटे, जिसको स्पॉट बॉय बोलते हैं, वहाँ से लेकर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फाइनेंसर तक इसमें इन्वॉल्व है। और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के बाहर, चाहे वो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, नॉलीवुड है, कोई भी हो, कहीं का भी हो, फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है। लोग अपनी तरफ से गलत धारणा बना लेते हैं।
फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा जो है थोड़ा बहुत गंद तो सब जगह ही होगा, उसे गंद कह लो या कुछ वैसे कह लो, और बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा गंद है, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में बस ये है कि तुमको अगर उसने काम नहीं दिया, उसने काम नहीं दिया तो गाली देंगे, अरे यार नेक्स्ट टाइम तुमको मिल जाएगा उसमें। बाहर की दुनिया में ज़्यादा गंद है, फिल्म इंडस्ट्री में इतना नहीं है। और बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुशांत की आत्मा को शांति मिले। प्लीज़ अपनी पॉलिटिक्स रोक दीजिए, बहुत हो जाता है, हर बात में पॉलिटिक्स होती है, दुख होता है, लेकिन यह किसी की आत्मा का सवाल है भाई। थैंक यू वेरी मच।